हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज जो है वो प्रश्न ये उठ रहा था कि जब हम दशा को देखते हैं, उस दशा से जो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, वो कभी-कभी भिन्न-सी होती हुई दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या करना चाहिए? लगन कुंडली के साथ-साथ चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को भी बना के देख लेना चाहिए। यहाँ पर पिछले महीने की आखिरी तारीख या शायद 28 तारीख के आसपास जातिका की एक सरकारी नौकरी लगी। अगर हम दशा को देखेंगे तो दशा जो है वो है राहु की महादशा में, शनि की अंतर्दशा, फिर शुक्र का प्रत्यंतर, लास्ट में केतु और शनि वगैरह चल रहे थे और केतु और बुध वगैरह चल रहे थे। अगर हम डायरेक्ट लगन कुंडली से देखने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देता है कि राहु लाभ भाव में तो बैठे हैं, किसी प्रकार का लाभ होने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ शनि की बात करें तो वो तीसरे भाव में बैठे हैं और स्वामित्व सेकंड और थर्ड हाउस का रखते हैं। वो कहीं किसी तरीके के कंपटीशन को तो नहीं दिखाते। शुक्र जो है वो इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, लाभ भाव और छठे भाव को दिखाते हैं। छठे भाव से हम फिर भी सर्विस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ जो है उतनी क्लियरली कनेक्ट होती हुई नज़र नहीं आती। अगर इसी कुंडली को आप चंद्र कुंडली के रूप में देखेंगे, पहली बात तो समझा दूँ कि यहाँ पे लगन कुंडली के तुलना में चंद्र कुंडली को थोड़ा-सा बलवान क्यों कह सकते हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस में असेंडेंट लिखा है उसका जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा। स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र, अष्टम में गए हैं, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, असहज ही है और वैसे भी अष्टम में होने की वजह से थोड़े से कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड माने जाएँगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो कि गुरु बनते हैं वो भी शुक्र की राशि में अपने शत्रु की राशि में जाके बैठे हैं। राहु केतु एक्सिस से पीड़ित प्रभावित भी हैं। तो लगन जो है वो अपने आप में कुछ कमज़ोर सा जान पड़ता है। अब अगर हम चंद्र कुंडली को देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली यहाँ पे थोड़ा-सा अत्यधिक बलवान हो जाएगी। चंद्र कुंडली में आप देखें, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी उत्तरा फाल्गुनी होने के कारण सूर्य और सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो कहीं न कहीं लाभ भाव में अपने मित्र राशि और मित्र के साथ है, पहली कंडीशन जो कि पॉजिटिव है। बुध के साथ बैठने की वजह से कहीं न कहीं हम पॉजिटिव मान सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जो सूर्य हैं उनके ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि भी कार्य कर रही है। लगन के ऊपर जो है और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है जो कि 7वें भाव में ही बैठकर एक शश नाम के महापुरुष राजयोग का निर्माण करने में सक्षम है। अब यहाँ से अगर आप दशा लगा के देखोगे तो आपको दशा थोड़ा-सा आसानी से समझ में आएगी। महादशा जो है वो है राहु की। राहु जो है वो इस कुंडली के अंदर तृतीय भाव में साहस पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ वो गुरु को यानी कि पंचम भाव के स्वामी को लेके बैठे हैं। 8वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी-सी देर से हुई, थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। पंचम भाव के स्वामी का यहाँ पे महादशा के साथ संबंध ये दर्शाता है कि कुछ चीज़ समय के लिए व्यक्ति जो है कहीं न कहीं अपनी एजुकेशन के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है। इसके बाद शनि, हमारे लिए मेजर जो होता है वो अंतर्दशाओं से शुरू होती है कहानी। अंतर्दशा के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं जो कि कॉम्पिटिशन 6th हाउस और 7th हाउस साझेदारी के स्वामी हैं। ठीक है। गोचर में इस समय शनिदेव अपनी ही राशि में स्ट्रांगली चल रहे हैं। ठीक। और क्योंकि शनि का रोल यहाँ पे समझ में आता है तो ये हो रहा है आपका कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के बाद जो दशा तीसरे लेवल पर है प्रत्यंतर, वो शुक्र का प्रभाव है। शुक्र जो है वो इस कुंडली में कहीं न कहीं दशम का संबंध रखते हैं क्योंकि चंद्र कुंडली से शुक्र जो है वो 10th लॉर्ड हैं, यानी थिंग्स रिलेटेड विद जॉब, कंपटीशन, स्टेटस, इतना तो बन गया सीधे-सीधे 3 दशाओं में। इसके बाद केतु को देखिए,
केतु का जो संबंध है वो कृत्तिका नक्षत्र से होने के कारण एक व्यक्ति के मान सम्मान, जो आपका चंद्रमा का लगन जिसे हम कह रहे हैं उससे जुड़ रहा है। दूसरा, केतु स्वयं भाग्येश से, चंद्र कुंडली के भाग्येश से जुड़ रहा है, जो कि केतु को शुभ करेगा। सरकार से जुड़े हुए कार्य में कहीं ना कहीं नवम भाव राजकृपा के रूप में कार्य अवश्य करता है। तो यहाँ पे ये नवम भाव का संबंध केतु से कनेक्ट हुआ। और लास्ट में जब बात गेंस की हुई, उस समय तक कहीं ना कहीं बुध ने अपने आप को सामने ला दिया। इस कुंडली में बुध जो हैं वो सूर्य से जुड़े हुए हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस बात की कि बुध की दशा में धन आगमन के द्वार और लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी होके लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं। तो जब आप चंद्र कुंडली से दशा लगा के देखते हो तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियरली नजर आने लगती हैं। पहला, कंपटीशन, कंपटीशन के लिए 6th हाउस इन्वॉल्व होना जरूरी। इसके बाद 10th हाउस शुक्र, और आगे की जो दशा का पार्ट है वो है भाग्य का समर्थन, साथ ही साथ उसमें लाभ होने की एक चांसेस। तो यह चंद्र कुंडली से क्लियरली नजर आता है। अब इसी चीज़ को एक बार सूर्य कुंडली से भी लगा के देखने की कोशिश आपके सामने कराता हूँ, जिससे कि ये चीज़ें समझ में आए कि लगन के अलावा सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को देखने से क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं। देखिए, महादशा के जो स्वामी हैं राहु, वो सूर्य कुंडली से पंचम भाव में बैठे हुए हैं ठीक है। और यहाँ पे उसका संबंध कहीं ना कहीं दसम भाव के स्वामी गुरु से हो रहा है। ठीक है, सूर्य कुंडली में महादशा का स्वामी का संबंध कहीं ना कहीं दसम भाव से हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा, शनि को अगर हम उठा के देखें तो सूर्य कुंडली से शनि जो है वो भाग्य भाव में स्वामी होके वहीं बैठे हुए हैं। जब भी राज कृपा प्राप्त हो तो नवम भाव जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य के लिए इसकी जिम्मेदारी कहीं तय होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रभाव शुक्र का उठता है। शुक्र का जो प्रभाव है वो यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे वो 5th हाउस लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, 12th हाउस के लॉर्ड के आधार पे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कुछ चुनौतियाँ, कुछ परेशानियाँ होंगी। और साथ ही साथ पंचम का संबंध होने पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5, 9 और फिर 5, इस कंडीशन में किसी तरीके का कुछ लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, फिर केतु को आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं लाभ के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ महादशा का और अंतरदशा का जो स्वभाव है वो नज़र आता है, जो कि कुछ पॉजिटिव है। लेकिन चंद्र कुंडली बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में एक एक दशा स्वामी और उनके संबंधों को दर्शा रही। इसी तरीके से आप सभी से इसी बात का अनुरोध होगा कि दशा को लगाते समय लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का भी प्रयोग कर लिया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगन कुंडली कमजोर हो लेकिन चंद्र कुंडली अथवा सूर्य कुंडली बलवान निकलती है और फिर दशाएं उसके हिसाब से रिजल्ट्स करती हुई दिखाई देने लगती है। धन्यवाद।